क्या आप लोगों को पता है जो आज हमारा टॉपिक है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन आप लोगों के लिए हलवा बनने वाला है। यानी कि आज आप इतने आसान तरीके से समझने वाले हैं कि इसका कोई भी क्वेश्चन आपको आ जाएगा तो आप उसको आसानी से हल कर लेंगे। ये टॉपिक जो है आपने 10 से 15 मिनट लाजमी सुनना है। अगर आपने वो सुन लिया तो ये एक्सरसाइज आपकी पॉकेट में होगी। फिर आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है आया कि ये टॉपिक आपके लिए हलवा बना या नहीं। तो मुझे यकीन है कि आप लोगों के लिए टॉपिक हलवा बनने वाला है। तो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन आया कहां से है। कि आप लोगों को याद है स्लोप ऑफ द लाइन, बिल्कुल याद होगी। स्लोप ऑफ द लाइन क्या होती है? m इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन। यानी कि चेंज, इसको आप क्या कहते हैं? चेंज इन y ओवर चेंज इन x। वाई टू माइनस वाई वन को आप क्या कहते हैं जी? चेंज इन y यानी कि डेल्टा y। एक्स टू माइनस एक्स वन को आप क्या कहते हैं भाई? चेंज इन x यानी कि डेल्टा x। याद है कुछ ना कुछ? ओके, याद होगा। अब चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x जो है, इसको आप क्या कहते हैं जी? डेरिवेटिव यानी कि dy बाई dx। तो dy बाई dx को आप ऐसे भी कहते हैं जी f प्राइम x। अगर आपसे कोई पूछ ले कि डेरिवेटिव होते क्या है, तो आप लोगों ने सिंपली एक छोटा सा जवाब देना है कि जो टेंजेंट लाइन की स्लोप होती है उसी को आप क्या कहते हैं? डेरिवेटिव। यानी कि ये आपकी एक कर्व है, ओके, ये आपकी टेंजेंट लाइन, और ये जो इसकी स्लोप है इसी को आप क्या कहते हैं? डेरिवेटिव कहते हैं। तो अगर आपसे कोई भी पूछ ले कि भाई डेरिवेटिव क्या होते हैं, तो आप लोगों ने सिंपल एक स्टेटमेंट बोलनी है कि भाई जो टेंजेंट लाइन की जो स्लोप होती है उसी को डेरिवेटिव कहते हैं। अब आ जाते हैं जी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है भाई? अब ये देखिए, आपके पास क्या था जी? चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर एक्स की वैल्यू के साथ साथ अगर एक्स की वैल्यू बढ़ने से वाई की वैल्यू भी बढ़ जाए तो उसको आप कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर एक्स की वैल्यू कम बढ़ रही हो लेकिन y की वैल्यू कम हो रही हो तो उसको आप क्या कहते हैं? डिक्रीजिंग फंक्शन। उसको हम छोटे से ग्राफ की मदद से सीखते हैं। भाई ये देखिए, आपका ये ग्राफ है, ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये आपका वाई एक्सिस होता है। ये आपका आपकी एक कर्व है, ये उसका ए पॉइंट, ये उसका बी पॉइंट। अगर आप इसको गौर से देखें, एक्स की वैल्यू बढ़ने से वाई की वैल्यू भी बढ़ रही है, एक्स की वैल्यू बढ़ने से वाई की वैल्यू भी बढ़ रही है, एक्स की वैल्यू बढ़ने से वाई की वैल्यू भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो आप क्या बोलेंगे? ये फंक्शन क्या है जी? इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर मैं इस पॉइंट ए पर एक टेंजेंट ड्रा करूं तो आप इसको गौर से देखें, इधर भी एक मैं इस पॉइंट पर भी टेंजेंट ड्रा करता हूं, इस पर भी एक टेंजेंट ड्रा करते हैं, इस पर भी एक टेंजेंट ड्रा करते हैं। टेंजेंट को आप कहते हैं, ये जो टेंजेंट की जो स्लोप होगी उसको आप क्या कहते हैं भाई? डेरिवेटिव। तो आप गौर से देखेंगे कि स्लोप जो है वो इंक्रीजिंग है। अगर स्लोप इंक्रीजिंग है यानी कि एक्स की वैल्यू बढ़ने से वाई की वैल्यू भी बढ़ रही है तो उसको आप क्या बोलेंगे भाई? इंक्रीजिंग फंक्शन। अब आ जाते हैं ये दूसरे टॉपिक पर यानी कि डिक्रीजिंग फंक्शन पर। अगर एक्स की वैल्यू बढ़ने से वाई की वैल्यू कम हो रही हो तो उसको आप क्या कहते हैं जी? डिक्रीजिंग फंक्शन। अब इधर भी देखें भाई, ये आपकी एक्स की वैल्यू बढ़ी लेकिन वाई की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। तो इस तरह का जो फंक्शन होगा उसको आप क्या बोलेंगे? डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर मैं इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रा करता हूँ, एक ये टेंजेंट हो गया, इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा करें, इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा करें तो इसकी जो डायरेक्शन है देखें क्या है जी? वर्टिकली डाउनवर्ड है यानी कि नीचे की जानब जा रहा है। तो ये जो फंक्शन होगा उसको आप क्या बोलेंगे? डिक्रीजिंग फंक्शन। ये तो हो जाएगा भाई रियल फंक्शन और रियल वैल्यूज में। रियल वैल्यू के लिए आप इस तरीके से बता सकते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले कि साइन जो फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री का, साइन एक्स, वो आया कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो क्या आप उसका जवाब दे सकते हैं? बिल्कुल आप उसका जवाब देंगे, क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उसकी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वैल्यू दोनों ही होती है, लेकिन डिपेंड करता है कि किस इंटरवल में पूछी गई है। अब देखिए, ये आपके सामने मैंने एक ग्राफ बनाया है, ये साइन फंक्शन है, ओके। तो ये आपका जीरो, ये आपका पाई, ये आपका क्या है जी? ये कौन सा इंटरवल है जी? ये आपका पाई ओवर टू इंटरवल है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि साइन फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो आपने फौरी तौर पे पहले ये पूछना है कि किस इंटरवल की बात कर रहे हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं वो इंटरवल पर डिपेंड करते हैं कि किस इंटरवल पर वैल्यू पूछी गई है। अगर आपसे पूछी जाए कि पाई ओवर टू पर, तो अगर आप पाई ओवर टू पर देखेंगे, एक्स की वैल्यू बढ़ने से वाई की वैल्यू भी बढ़ रही है। इट मीन्स कि एक्स ओवर टू साइन फंक्शन जो है पाई ओवर टू पर क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा। अगर इंटरवल जीरो होगा तो जीरो पर पूछी जाए कि आपकी साइन की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या बोलेंगे भाई? जीरो पर जो है वैल्यू डिक्रीजिंग है। अगर पाई पर देखे जाएगा, ये आपका पाई वाला इंटरवल है, ठीक है। पाई पर वैल्यू क्या है जी? डिक्रीजिंग है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो डिपेंड करता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग किस हवाले से, कि किस इंटरवल पर आपसे पूछा गया। अगर आप ये देखें, ये आपका जो इंटरवल को क्या था? पाई ओवर टू। पाई ओवर टू पर साइन फंक्शन क्या है जी? इंक्रीजिंग है। जीरो इंटरवल पर क्या है जी? डिक्रीजिंग है। पाई पर क्या है जी? डिक्रीजिंग है। इट मीन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो डिपेंड करता है
कि किस इंटरवल की बात की जा रही है। लेकिन कुछ फंक्शन ऐसे भी होते हैं जो इंक्रीजिंग भी होते हैं और ना ही वो इंक्रीजिंग होते हैं ना ही डिक्रीजिंग होते हैं। लाइक ये मैंने एक ग्राफ ड्रा किया, ओके। तो यहाँ पे देखेंगे, अगर मैं यहाँ पे एक स्लोप ड्रा करता हूँ तो इंक्रीजिंग, यहाँ पे भी इंक्रीजिंग, यहाँ पे भी इंक्रीजिंग, लेकिन यहाँ पे आके क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रही है। इट मीन्स कि ये जो आपका फंक्शन है वो ना ही इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है, नादर इंक्रीजिंग ना और ना ही डिक्रीजिंग। तो क्या हमने सारा काम जो है ग्राफ पे करना है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। अब आते हैं जी मेजर टॉपिक पर, कि आपको कुछ फंक्शन दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि आया कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। भाई इस बात को आप लोगों ने मद्देनजर रखना है, सही तरीके से समझना है। तो ये आज आपका ये टॉपिक जो है बिल्कुल हलवा होने वाला है। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि ये हलवा हुआ है या नहीं। अब देखिए, आपके पास कोई फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8x-1 और आपसे पूछा गया है कि इंक्रीजिंग ऑन रियल नंबर। पहली बात तो आपने याद रखनी है, इसमें दो केस होंगे। पहला केस तो ये होगा कि आपको इंटरवल दिया जाएगा। एक पहला मैंने क्या बोला है कि आपको इंटरवल दिया जाएगा, लाइक ये मैंने पार्ट 1 में एक जो छोटी जी एग्जांपल लिया है, इसमें इंटरवल आपको दिया हुआ है -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। दूसरा केस क्या होता है कि आपको इंटरवल नहीं दिया जाएगा लेकिन इंटरवल आपने निकालने हैं। तो दोनों काम बड़े आसान से है। भाई देखें, आपने बताना है कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ओके, तो कैसे आपने बताना है? ये जो आपका फंक्शन है इसकी आपने स्लोप निकाल लेनी है, यानी कि इसका आपने डेरिवेटिव ले लेना है। तो एफ ऑफ एक्स आपने लिखा 8x-1 का जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब देखें, जो आपको इंटरवल दिए हुए, इंटरवल क्या है जी, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, यानी कि इसके बिटवीन कोई भी आपने एक नंबर इस फंक्शन में पुट करना है। फिर आपने डिसाइड करना है कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। वो मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के दरमियान कोई भी एक नंबर ले लें, भाई मुझे आप बता दें कोई भी एक नंबर, मैं कहता हूँ कि मैंने 1 रख लिया। 1 रखने से वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 8 आ गई, क्योंकि 8 के साथ तो कोई वेरिएबल है ही नहीं। अब कोई भी वैल्यू पुट कर लेंगे, आपके पास वैल्यू क्या आएगी, 8 आएगी, विच इज ग्रेटर देन 0। ठीक है जी। ये वैल्यू आपकी क्या है जी, पॉजिटिव है। अगर वैल्यू पॉजिटिव है आपके स्लोप की, आपकी जो डेरिवेटिव की, तो उसको आप बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। बात समझ आ गई? ये तो उस सूरत में है जब आपको जो है क्या दिए जाएंगे, इंटरवल दिए जाएंगे। लेकिन अगर आपको इंटरवल ना दिए जाए तो फिर आपने उसको किस तरीके से डील करना है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग काम है। देखिए, आपको मैंने एक फंक्शन लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब -6x स्क्वायर -72x प्लस 30। अब आपको इंटरवल नहीं दिए गए और आपसे पूछा जाएगा कि आपने ये बताना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ये टॉपिक आप लोगों ने गौर से समझना है, क्योंकि इसी से रिलेटेड आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आएगा जो कि एनुअल एग्जाम में आता है। तो आपने पहला स्टेप क्या करना है, सबसे पहले आपको जो भी फंक्शन दिया जाएगा उसकी आपने स्लोप निकाल लेनी है, यानी कि आपने उसका डेरिवेटिव ले लेना है। तो आप क्या लिखेंगे, फर्स्ट स्टेप में एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 12x स्क्वायर, -6x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, वही -12x। ठीक है, 6x स्क्वायर का 12x आ जाएगा, 72x का क्या आ जाएगा, -72, और 30 का क्या आ जाएगा, कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू जो होती है 0 होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने जो फर्स्ट स्टेप आपने करना है वो आपने डेरिवेटिव ले लेना। ओके, दूसरे स्टेप में जो आपने क्या करना है जी, जो आपका एफ ऑफ एक्स है उसको आपने रखना है इक्वल टू 0, ताकि आप क्रिटिकल पॉइंट निकाल सकें। अब क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं, यानी कि वो वैल्यू जिस पर आपकी एक्स की वैल्यू जो है इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो दूसरा स्टेप आपने याद रखना है। ठीक है, क्या करना है, जो आप एफ ऑफ एक्स, एफ प्राइम एक्स है, उसको क्या रख लेना है, इक्वल टू 0, जो आपने डेरिवेटिव निकाला है। तो मैं इस प्राइम एफ प्राइम एक्स की जगह मैंने क्या लिख दिया, 0 लिख दिया, इज इक्वल टू क्या आ गया, 12x स्क्वायर -12x -72। अब देखो सभी में से कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, 12 कॉमन आ रहा है। 12 से आप क्या कर दे, डिवाइड, तो आपके पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर -x -6। पॉइंट को समझना है, जिस पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ। इस वाले फंक्शन में आपको जो है इंटरवल नहीं दिए गए, हमने इंटरवल निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे वो आपके सामने ही। अब आप इसके फैक्टर बना लेंगे, फैक्टर क्या आ जाएगा, -3x प्लस 2x -6। तो जब आप इसके फैक्टर बना लेंगे तो x -3 और x प्लस 2 आ रहा है, इसको इक्वल टू 0 रख लेंगे, तो आपके पास दो इंटरवल आए हैं, x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू 3। ये आपने दो क्रिटिकल पॉइंट निकाले हैं। जब क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेने हैं आपने एफ ऑफ एक्स को इक्वल टू 0 रखने के बाद, फिर आपने क्या करना है, एक नंबर लाइन ड्रा करनी है। ये मैंने नंबर लाइन ड्रा करी, तो ये आपका होता है -इन्फिनिटी, ये आपका होता है इन्फिनिटी। अब देखें इसको, ये जो आपने क्रिटिकल पॉइंट निकाले हैं ना, इसको आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। देखो पहले आपका क्या आएगा, -2, फिर उसके बाद क्या आएगा, 3। अब ये आपने जो है क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले हैं, -इन्फिनिटी से -2, -2 से 3, और 3 से इन्फिनिटी तक। ओके, यानी कि इनके बिटवीन जो नंबर्स है ना, वो डिसाइड करेंगे आया कि जो फंक्शन है इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो पहले आप इसके क्रिटिकल पॉइंट बना लें। पहला क्या बनेगा, -इन्फिनिटी से -u, तो मैंने लिख लिया -इन्फिनिटी से -2, ये आपका पहला इंटरवल बन गया। यानी कि दूसरा पॉइंट आपने, तीसरा जो स्टेप करना होता है, आपने क्रिटिकल पॉइंट निकालने होते हैं।
पहले में क्या किया, आप लोगों ने डेरिवेटिव लिया, दूसरे में जो डेरिवेटिव है उसको इक्वल टू 0 रखा, तीसरे में आपने क्या करना है, इंटरवल बनाना है, जो मैंने अभी आपको समझाया। इंटरवल से मैसेज बनाने है, आपने एक लाइन लगा लेनी है जब रियल नंबर वाली बात होगी, ठीक है जी। तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक आपने लिख लेना है, और जो आपने इंटरवल निकाले होंगे उसको भी इंक्रीजिंग आर्डर में लिखना है। देखो -2 और 3, अब इंटरवल क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से -2 पहला इंटरवल आ गया, फिर -2 से 3 दूसरा इंटरवल आ गया, फिर 3 से इन्फिनिटी ये आपका तीसरा इंटरवल आ गया। अब आपने इनको चेक करना है। अब ये चेक कैसे करना है, जो आपने निकाला है ना डेरिवेटिव, यानी कि एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू क्या आया था, 12x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 72। अब आपने जो फर्स्ट इंटरवल निकाला है ना माइनस इन्फिनिटी से -2, इनके बिटवीन कोई भी एक नंबर आप मुझे बता दें, इनके बिटवीन कोई भी एक नंबर आपने जो है इस फंक्शन में पुट कर देना है। ये माइनस इन्फिनिटी नहीं पुट करना है क्योंकि ये भी इंक्लूड नहीं है, -2 भी इंक्लूड नहीं है, इसके बिटवीन कोई भी एक नंबर आप मुझे बता दें, जो जो कोई भी एक नंबर डिसाइड खुद ही डिसाइड कर लें, उसको आपने इस फंक्शन में पुट कर देना है। तो मैंने वो नंबर ले लिया है जी -4, ठीक है जी। देखो -2, फिर आपके क्या आएगा -3, फिर क्या आएगा -4 अप टू द माइनस इन्फिनिटी। इनके दरमियान कोई भी एक नंबर ले सकते हैं, यानी कि -2 से अगले नंबर -3 -4 -5 -6 अप टू द इन्फिनिटी तक, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी तक मैंने ले लिया -4। ओके, तो पहले पहले इंटरवल में हम चेक कर रहे हैं। तो आपके पास वैल्यू जब इसको सॉल्व करेंगे, 12x की जगह आपने -4 लिख दिया, सॉल्व करने के बाद आपके पास वैल्यू आ गई 168। क्या ये पॉजिटिव है? बिल्कुल पॉजिटिव है। आप क्या बोलेंगे, माइनस इन्फिनिटी और -2 के दरमियान जो फंक्शन है वो क्या है जी, इंक्रीजिंग है। अब आ जाते हैं जी दूसरे इंटरवल को आपने चेक करना है, यानी कि टेस्टिंग कर रहे हैं हम। दूसरा इंटरवल को आपने ले लेना है। दूसरा इंटरवल हमने क्या लिया जी, -2 से 3। ओके, तो फंक्शन और जो आपने डेरिवेटिव निकाला है उसमें अब आपने -2 और 3 के दरमियान कोई भी एक वैल्यू को पुट कर दें। -2 और 3 के दरमियान कौन सी वैल्यू आ सकती है, 1 आ सकती है। तो आप क्या करेंगे, x की जगह क्या पुट कर देंगे, 1। x की जगह क्या पुट कर देंगे, 1। ये 72 वैसे वैसे जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ रही है, -72। -72 इट मीन्स कि ये आपका क्या है, फंक्शन डिक्रीजिंग है, किस इंटरवल पर, -2 से 3 पर। ओके, अब आ जाते हैं जी जो हमारा तीसरा इंटरवल था वो क्या था जी, 3 से इन्फिनिटी तक। 3 से इन्फिनिटी के दरमियान कौन से नंबर आ सकते हैं, 4 5 6 7 8 9 10 11 सो ऑन, कोई भी आप एक नंबर ले लेना है, और उसको जो है आपने एफ प्राइम एक्स में क्या कर देना, पुट कर देना, जो आपने स्लोप निकाली हुई है। तो x की जगह आप क्या पुट करना चाहेंगे भाई, मेरे ख्याल से 4 पुट कर दें, तो 4 पुट कर दिया मैंने, इधर भी 4 पुट कर दिया, तो आपके पास वैल्यू क्या आई है, +72। यानी कि जो आपका फंक्शन है 3 और इन्फिनिटी के दरमियान क्या है जी, इंक्रीजिंग है। होपफुली आपको समझ आ गई है कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं, कैसे ये निकाले जाते हैं, आप कैसे डिसाइड करना होता है कि आया कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है।